नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक विकास के अल्प विकसित होने के कारणों की बात करेंगे। भारत का आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उतनी प्रॉपर गति से आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा। उसके अनेक कारण हैं। उन कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो पूंजी का अभाव इसका मुख्य कारण है, लैक ऑफ कैपिटल। अब लैक है हमारे पास कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे लोगों के पास आय कम है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, हमारे राष्ट्रीय आय कम है। राष्ट्रीय आय कम होने का कारण क्योंकि हमारे प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है? क्योंकि हम अपनी बचतों की कमी के कारण उसको उत्पादक कार्यों में व्यय नहीं कर पाते। हमारी जो बचत है उसका अधिकांश भाग अनुत्पादक कार्यों में व्यय होता है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, हमारे तीज त्यौहार में खर्चों के लिए व्यय होता है, जिसके कारण हमारी आय में बढ़ोतरी नहीं हो पाती और हमारे पास एक पूंजी की कमी रेगुलर बनी रहती है। अब इस पूंजी की कमी के बारे में अगर हम बात करें तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर जो 1951 में 8.7% थी, वह 11-12 में 38.2% हो गई और 16-17 में वह 33.3% थी। अन्य विकसित देशों के मुकाबले अगर हम बात करें, चीन, जापान, अमेरिका, जो भी विकसित देश हैं हमारे आसपास या विश्व में जो भी विकसित देश हैं, उनसे तुलना करें तो यह जो दर है बहुत कम है। दूसरा, औद्योगिक पिछड़ापन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारे यहाँ उद्योग जो जगत है, उद्योगपति हैं, वो उन उद्योगों में पैसा लगाते हैं। यस, सभी निजी क्षेत्र का एक जो टारगेट होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना, और इसलिए वह उन्हीं उद्योगों में पैसा लगाते हैं जिनमें कम उपभोग में कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके। इसलिए जो आधारभूत उद्योग हैं हमारे, उन उद्योगों में पैसा भी बहुत लगता है, समय भी लंबा लगता है, प्रॉफिट जो रिटर्न है वो भी लंबे समय बाद आना स्टार्ट होते हैं। इसलिए उन उद्योगों में जो निवेश है वो कम गति से होता है। इसके कारण कुछ एरिया विकसित हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, शहरों में औद्योगिक इकाइयाँ लगातार बनाई जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं। उन औद्योगिक इकाइयों के कारण वहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास होता जाता है और उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे संचार व्यवस्था है, आपके रोड सिस्टम है, बिजली की व्यवस्था है, ये अगर उपलब्ध होंगी तो उद्योगों के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये उनको मिलती जाती है तो उनका एक केंद्रीकरण हो जाता है शहरों की तरफ। इसके विपरीत गांव और छोटे जो कस्बे हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जो तकनीक है, विदेशी तकनीकों पर भी हमें डिपेंड रहना पड़ता है। हमारे यहाँ मशीनरी विदेशों से आयात होती है, इसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ने के कारण हमने जैसे बात की पूंजी का अभाव है, तो कॉस्ट बढ़ गई तो जो रिटर्न है वो कम आती है, और पूंजी का अभाव होने के कारण नए जो उद्योग हैं वो स्थापित नहीं हो पाते। और जब तकनीक हम विदेशी यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट महंगा होता है, जबकि विदेशी कंपनियां या दूसरी कंपनियां जो उन तकनीकों को कम दर पे कम रेट पे उत्पाद उपलब्ध करा देती हैं, तो उनसे हमें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तीसरा, अप्रयुक्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, अनयूटिलाइज्ड नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जैसे पिछली क्लासों में हमने बात की थी, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं, लेकिन उनका किस प्रकार से दोहन किया जाता है, किस प्रकार से उनका प्रॉपर यूज़ किया जाता है, उस पर आपकी उत्पादकता डिपेंड करती है। हमारे यहाँ पे ना तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अनुकूलतम तरीके से किया जाता है, ना ही मानव संसाधन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। इसके कारण
जो साधन है उन पे जो असमानता वाला एक सिस्टम चालू हो रहा है, जिन पे कुछ लोगों का विशेषाधिकार है, वही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, इसके कारण उनको अनेक समस्याएं आती हैं। वो कुशलतम अपनी तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेनिंग का अभाव है, प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। चौथा है तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नो हाउ। हम तकनीकों का हमारे यहाँ पे तकनीकों का जो उपयोग है, पहले तो उसकी तरफ रुझान कम है। दूसरा, तकनीकों पर हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले टॉपिक में हमने बताया कि मशीनों को हमें विदेश से आयात करना होता है ताकि हम हमारे उत्पादन को अधिक गुणवत्ता युक्त और सस्ता बना सके। लेकिन वो जो तकनीक है, वो मशीन है, वो महंगी होती है। इसके कारण हमारे जो उद्योग की कॉस्ट है या जो उद्योग हमने स्थापित किया है उसकी लागत बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की लागत बढ़ गई। और विदेशी कंपनियों के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट की लागत अधिक होने के कारण उसका मूल्य अधिक होता है, और मूल्य अधिक होने के कारण प्रतिस्पर्धा में हमारा उत्पाद पिछड़ जाता है। इसके लिए हमें अपने यहाँ पे नवीन तकनीकों का विकास करना चाहिए, नवीन खोजों का विकास करना चाहिए, लोगों को पर्टिकुलर ट्रेन करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक इन तकनीकों का उपभोग कर सकें, उपयोग कर सकें और नई नई तकनीकें ईजाद कर सकें। पांचवा है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। शुरू से हमने देखा होगा हमारे यहाँ पे शिक्षा की तरफ रुझान बहुत कम रहा है। एक बहुत बड़े जनता के स्तर को हमने शिक्षा से दूर रखा है। शिक्षा पर एकाधिकार कुछ वर्ग विशेष का ही रहा है। इस वजह से बहुत बड़ा जो भारत की जनसंख्या है, बहुत बड़े स्तर की जनसंख्या अनपढ़ थी, जिसे आज़ादी के बाद में या अंग्रेजों के आने के बाद में एक प्रयास किया गया कि उस जनसंख्या को शिक्षित किया जाए, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, महिलाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और हमारा बहुत बड़ा पैसा और सारा रुझान शिक्षा देने में लग गया। जब बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित होता है तो तकनीकों की तरफ उनका रुझान नहीं होता, तकनीकें उपयोग करने का उनको नॉलेज नहीं होता, और हम परंपरागत साधनों को नहीं छोड़ पाते और विकास प्रभावित होता है। 2011 में अगर हम बात करें कि भारत के आज़ादी के बाद में ये प्रयासों का ही नतीजा है कि जो बिल्कुल आज़ादी के टाइम जो हमारा साक्षरता की दर थी कम थी, उसे हमने 74.4% पर ला दिया। लेकिन यह भी अभी बहुत बड़ी कमी है हमारे में कि हम इसे 74% इसको एक अच्छा मान रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो आज 130 करोड़ लोग हैं भारत की जनसंख्या में। तो लगभग एक बहुत बड़ा जो स्तर है जनसंख्या का, एक बहुत बड़ा भाग है, वो आज भी अल्प शिक्षित है, अशिक्षित है, जो शिक्षा से दूर है। और शिक्षा से दूर होते वो तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाएगा, जोखिम नहीं ले पाएगा। और जो शिक्षित हैं वो कई बार विदेश चले जाते हैं। इसके कारण हमारे उद्योगों का स्तर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है।